ओम। महाभारत के आज 12वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों का जन्म हुआ इसकी चर्चा की थी। इस अध्याय में राजा पांडु की मृत्यु, माद्री का उनके साथ चितारोहण, ऋषियों का कुंती और पांडवों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म को सौंपना, इसकी चर्चा करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, चैत्र और वैशाख के महीनों की संधि के समय में संपूर्ण वन अनेक प्रकार के पुष्पों से अलंकृत हो अपनी अनुपम शोभा से समस्त प्राणियों को मोहित कर रहा था। उस समय राजा पांडु अपनी छोटी रानी के साथ वन में विचरने लगे। नाना प्रकार के जलाशयों तथा कमलों से सुशोभित उस वन की मनोहर छटा देखकर राजा पांडु के मन में काम का संचार हो गया। वे मन में अत्यंत हर्षित होकर देवता की भांति वहाँ विचर रहे थे। उस समय माद्री सुंदर वस्त्र पहने अकेली उनके पीछे पीछे जा रही थी। तब एकांत में मिली हुई माद्री को महाराज पांडु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। देवी माद्री राजा की पकड़ से छूटने के लिए यथाशक्ति चेष्टा करती हुई उन्हें बार बार रोक रही थी। कुरुकुल को आनंदित करने वाले परम धर्मात्मा महाराज पांडु इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी माद्री से समागम करके काल के ग्रास बन गए। तब माद्री राजा के शव से लिपटकर बार बार अत्यंत करुणाजनक शब्दों से विलाप करने लगी। इतने में ही पुत्रों सहित कुंती और दोनों पांडु नंदन माद्री कुमार का एक साथ उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ राजा पांडु मृत अवस्था में पड़े थे। पांडु और माद्री को धरती पर पड़े हुए देख कुंती के संपूर्ण शरीर में शोकाग्नि व्याप्त हो गई और वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। कुंती बोली, मैं मृत्यु के पाश में पड़े हुए अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी। अब तुम्हें इन्हें छोड़कर उठो तथा इन बच्चों का पालन करो। माद्री ने कहा, आर्य, मैं आपके पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति व्यवहार नहीं कर सकूंगी। उस अवस्था में मुझे पाप लगेगा। अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों का भी अपने पुत्रों के समान ही पालन कीजिएगा। इसके सिवा ये महाराज मेरी ही कामना रखकर मृत्यु के अधीन हुए हैं। मेरे इस शरीर को महाराज के शरीर के साथ ही भली भांति ढक कर दग्ध कर दें। आर्य, आप मेरा ये प्रिय कार्य करें। मेरे पुत्रों का हित चाहती हुई आप सावधान रहकर उनका पालन पोषण करती रहें। इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे आपसे कहने योग्य नहीं जान पड़ती। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, कुंती से ये कहकर पांडु की यशस्विनी धर्मपत्नी माद्री चिता अग्नि पर रखे हुए अपने पति नरश्रेष्ठ पांडु के शव के साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी। उधर राजा पांडु के मृत्यु
मृत्यु हुई देख वहाँ रहने वाले देवताओं के समान तेजस्वी सभी मंत्रज महर्षियों ने आपस में विचार विमर्श किया। तपस्वी बोले, महान यशस्वी महात्मा राजा पांडु अपना राज्य तथा राष्ट्र छोड़कर इस स्थान पर तपस्या करते हुए तपस्वी मुनियों की शरण में रहते थे। वे राजा पांडु अपनी पत्नी और नवजात पुत्रों को आप लोगों के पास द्रोह रखकर यहाँ से स्वर्गलोक चले गए। उनके इन पुत्रों को पांडु और माद्री के शरीर की अस्थियों को तथा उन महामना नरेश की महारानी कुंती को देखकर हम लोग उनकी राजधानी में चले। इस समय हमारे लिए यही धर्म प्रतीत होता है। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार परस्पर विचार विमर्श करके उन देवतुल्य महर्षियों ने उन सब को कुंती, पांचों पांडवों तथा पांडु और माद्री के शरीर की अस्थियों को साथ लेकर उसी क्षण वहाँ से प्रस्थान कर दिया। नगर में पहुंचकर तपस्वी मुनियों ने द्वारपाल से कहा, राजा को हमारे आने की सूचना दो। द्वारपाल ने सभा में जाकर क्षण भर में उनके आगमन का समाचार दे दिया। राजा भीष्म जी ने पाध्येय अर्घ्यादि द्वारा उन सब महर्षियों का यथोचित आदर सत्कार करके उन्हें अपने राज्य तथा राष्ट्र का कुशल समाचार निवेदन किया। तब उन महर्षियों ने में जो सबसे अधिक वृद्ध थे, वे जटा और मृग चरम धारण करने वाले मुनि अन्य सब ऋषियों की अनुमति लेकर इस प्रकार बोले, हे कुरुनंदन भीष्म, जो आपके पुत्र महाराज पांडु विषय भोगों का परित्याग करके यहाँ से शतशृंग पर्वत पर चले गए थे, साधु पुरुषों के आचार व विहार का पालन करते हुए वे ही राजा पांडु उत्तम पुत्रों की उपलब्धि करके आज से 17 दिन पूर्व स्वर्गवासी हो गए। जब वे चिता पर सुलाए गए तथा उन्हें अग्नि के मुख में होम दिया गया, उस समय देवी माद्री अपने जीवन का मोह छोड़कर उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वे पांडु व माद्री दोनों के शरीरों की अस्थियां हैं और ये उनके श्रेष्ठ पुत्र हैं। आप लोग इन्हें यथोचित रूप से अपनाकर अनुग्रहित करें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। हे जनमेजय, समस्त कौरवों से ऐसी बात कहकर उनके देखते देखते वे सभी तपस्वी मुनि ग्रहिकों के साथ क्षण भर में वहाँ से अंतर्धान अर्थात आँखों से ओझल हो गए। इस अध्याय में हमने देखा कि ऋषियों के साथ जो कुंती पांचों पुत्रों को लेकर वो हस्तिनापुर में चली जाती है और जो ऋषि उनके साथ आए थे वो भीष्म जी को समर्पित कर देते हैं। आज इतना ही। कल हम 13वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। ओम शांति।